27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बैरूत में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह को मार दिया। जैसे ही ये खबर पुख्ता हुई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल ने कैसे इस मिशन को अंजाम दिया। पहले इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में मारा, फिर हिजबुल्लाह चीफ को हमले में मार गिराया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में हैरान करने वाला कारनामा कर दिखाया है। मोसाद ने ईरान की खुफिया एजेंसी के शीर्ष स्तरों पर सफलतापूर्वक घुसपैठ करने में सफलता हासिल की थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने ये खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि इजराइल की जासूसी के लिए बनाया गया ईरान के जासूसों के समूह को मोसाद ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ईरानी जासूस मोसाद के लिए डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। अहमदी देजान ने दावा किया कि मोसाद ने एक ईरानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में अपने आदमी को बिठा दिया था, जो सारी जानकारी इजराइल को दे रहा था। अहमदीनेजाद ने दावा किया कि मोसाद के ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी चुराना था। अहमदीनेजाद के मुताबिक ईरानी खुफिया मंत्रालय में काउंटर इजराइल यूनिट का प्रमुख एक इजरायली एजेंट था। पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि मोसाद ने एक बेहद ही जटिल ऑपरेशन के लिए ईरानी खुफिया सेवाओं में घुसपैठ की थी। इसमें महत्वपूर्ण परमाणु दस्तावेज चुराना भी शामिल है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बताया कि ईरान की खुफिया यूनिट में लगभग 2 दर्जन ईरानी मोसाद के लिए जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल की मोसाद ने ईरान के भीतर मिशन के लिए अपने ऑपरेटिव एक्टिव किए हों। 6 साल पहले 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित फाइलों का खजाना प्राप्त किया है। 6 साल पहले एक बेहद ही साहसी जासूसी अभियान में मोसाद के एजेंटों ने आधी रात को तेहरान में ऑपरेशन चलाकर ईरान के परमाणु हथियारों के विकास का विवरण देने वाले 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज चुरा लिए थे। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन में 2 दर्जन से ज्यादा एजेंटों ने दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए गोदाम में तिजोरियों को काट दिया था। बाद में नेतन्याहू ने तेल अवीव में इन दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखा, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने इस खुलासे के बाद ईरान समेत इजराइल में हड़कंप मच गया। अब देखना होगा कि ईरान इस खुलासे के बाद क्या कुछ कदम उठाता है, वहीं इजराइल इस पर क्या कहता है। फिलहाल हमास के साथ शुरू हुई इजराइल की जंग हिजबुल्लाह और अब हूती विद्रोहियों तक आ पहुंची है। अब देखना होगा कि क्या ईरान इजराइल पर बदले की भावना से इजराइल के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई करता है या फिर नहीं करता। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।